हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईवी क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का जिसका डिग्री 2 होता है। इसमें जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, a quadratic equation is a second degree polynomial equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0। क्या है इसका फॉर्म? ax square plus bx plus c equal to 0 where a b and c are real number। a और b c क्या है? रियल नंबर होगा और a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये क्यों 0 के बराबर नहीं होगा? क्योंकि अगर a को हम 0 कर देंगे तो ये टर्म भी खत्म हो जाएगा मेरा और एक्स स्क्वायर टर्म खत्म हो जाएगा। तो डिग्री 2 खत्म हो गया, डिग्री 2 खत्म हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा ये। इसीलिए ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये यूज क्यों करते हैं? देखिए, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल एक्स इज 2। इसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल क्या है? एक्स का 2 है। एंड सॉल्विंग फॉर एक्स गिव्स द इक्वेशंस रूट और सॉल्यूशंस। इसको सॉल्व करने पर क्या आता है? सॉल्व क्वेश्चन का रूट आएगा और या फिर इसका जो हमको रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस होगा वो आंसर इसके थ्रू हम इसको सॉल्व करने के बाद मिलेगा हमको आंसर। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी बताया है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहां ए 0 के बराबर ए 0 कभी भी नहीं होगा और ए बी एंड सी क्या होगा? रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन arises in several situations in the real world around us and in different fields of mathematics। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सारे फील्ड्स में यूज किए जाते हैं। कुछ रियल एग्जांपल हम लेके देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। इस क्वेश्चन को हमें मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। क्या है क्वेश्चन? जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। जॉन और जीवंती के पास दोनों मिलाकर कितना मार्बल है? 45 मार्बल है। एंड बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों 5 मार्बल खो दे रहा है पर अपना अपना। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। दोनों के प्रोडक्ट का मार्बल कितना है? 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। इसको हम क्या सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन था? जॉन एंड जीवंती है टुगेदर 45 मार्बल। तो दोनों मिलाकर 45 मार्बल है। तो पहले हम जॉन के पास कितना है वो मान लेते हैं। लेट जॉन्स let the number of marble let the number of marble John have had B कितना हो जाएगा? x मान लेते हैं। जॉन के पास x नंबर ऑफ मार्बल है और इसी तरह सिमिलरली देन द नंबर ऑफ मार्बल्स किसके पास? जीवंती के पास। जीवंती के पास कितना मार्बल है? टोटल कितना था? 45। तो क्या हो जाएगा? 45 माइनस x। ये किसके पास है? जीवंती के पास है। और दोनों 5-5 मार्बल खो दे रहा है। किसी कारण से खो दे रहा है। तो अब देखिए, देयरफॉर क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों 5-5 मार्बल अपना खो दे रहा है। तो द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जॉन आफ्टर 5
मार्बल्स लॉस्ट, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5। एक्स है उसके पास, एक्स हम माने थे, उसमें से 5 मार्बल वो खो दिया, तो कितना बचा, 5 मार्बल खोने का x माइनस 5। सिमिलरली उसी तरह क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जीवंती आफ्टर 5 मार्बल लॉस्ट, क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस 5। ये इसके पास इतना था जीवंती के पास, उसमें से 5 खो देता है, ये कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो 40 माइनस एक्स, ये हो जाएगा, किसके पास है ये, जीवंती के पास है। और मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव इज 124, दोनों का प्रोडक्ट जो बचा हुआ है उसका प्रोडक्ट क्या है 124 दिया हुआ है। तो देखिए गिवन देयर प्रोडक्ट, गिवन देयर प्रोडक्ट कितना दिया हुआ 124, प्रोडक्ट किसका किसका है x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इक्वल टू 124, ये अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इस दोनों को इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 40x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको इससे करेंगे माइनस 200, 45 जा 200, और इसको इससे करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस का साइन आ जाएगा 5x इक्वल टू 124। यहां तक समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर जो बड़ा डिग्री में है उसको आगे ले आए हैं, इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 5x कितना हो जाएगा 45x, प्लस में आएगा, ये साइन क्या है पीछे प्लस x, प्लस 45x माइनस 200 और माइनस 124 इक्वल टू 0। माइनस 124 कैसे हुआ, इस टर्म को अगर हम राइट हैंड साइड वाले टर्म को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड वाले में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज करके, या फिर कोई भी जब इक्वेशन के इधर उधर पलटी करेंगे लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में, तो साइन के साथ साइन को चेंज करते हुए चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0, ये मेरा इक्वेशन आ गया, पर माइनस में है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा नहीं, इसीलिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड, क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे निगेटिव साइन के साथ, निगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0, ये क्या हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आ गया मेरा इक्वेशन। ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन ये था, इसको सॉल्व किए आधा और इसको सॉल्व किए, आंसर क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0, ये क्या है हमारा आंसर है। सेम उसी तरह एग्जांपल, इसी में एक और एग्जांपल दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में, देखिए एक कॉटेज इंडस्ट्री है, a cottage industry produces a certain number of toys in a day, कुछ नंबर एक दिन में टॉय प्रोड्यूस करता है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रूपी, सारा टॉय का प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है कैसे में है रूपी में है, was found to be 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, एक दिन में जो नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस होता है उसका उसमें से 55 टाइम्स माइनस करेंगे तो ये कॉस्ट जो प्रोडक्शन ईच डे का दिया हुआ है। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹1750, क्या है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है
750 दिया हुआ है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। उस दिन का जो है ना वो निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे इसको करेंगे, इसको कैसे करेंगे। लेट द नंबर ऑफ let the number of toys produced that day, that day कितना हो जाएगा x, क्या हो जाएगा उस दिन जो प्रोड्यूस करेंगे उसका क्या हो जाएगा x हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय क्या हो जाएगा 55 माइनस कितना हो जाएगा 55 माइनस x। ये क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसका, ईच टॉय का, प्रत्येक टॉय का कॉस्ट क्या है 55 माइनस x रुपी में है ये दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसका, ईच टॉय, किसका ईच टॉय का जो कि उस दिन प्रोड्यूस हुआ है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय ऑफ दैट डे क्या हो जाएगा x इंटू 55 माइनस x, ये क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, देखिए क्वेश्चन में कहते हैं ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ 750 दिया हुआ है। तो अब देखिए देयरफॉर टोटल कॉस्ट क्या है ये x इंटू 55 माइनस x दिया हुआ है, x इंटू 55 माइनस x इक्वल टू 750। ये क्या है रुपीज में है, रुपी का साइन ऐसे होता है। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या है 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू रुपीज 750, ये हो गया। अब इसको सही कर लेते हैं, ये फिर माइनस में है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55 माइनस 750 पे इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 750। साइन को भी रहने देते हैं, हटा भी सकते हैं लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी, लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। ये क्या हो जाएगा दोनों साइड अब क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इससे माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, जो हमें क्वेश्चन को जो आंसर चाहिए था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिमांड था वो मिल गया। क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0, ये है सॉल्यूशन उसका आंसर। ठीक है तो आगे देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल और भी दिया हुआ है, उसको बनानी है आप लोग कोशिश कीजिएगा, वीडियो पॉज करके देखिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा, हम समझा देंगे, हम तो आए हैं तो बनाएंगे ही। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, चेक वेदर द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तब हम क्या कहेंगे ये क्वेश्चन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, ये हमारा गिवन क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। ए माइनस बी का स्क्वायर पे है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे है तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस पे हम इसको पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा ये एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ए क्या है एक्स और बी क्या है 2, तो 2ab ये हो गया
प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x-3। ये हो गया। देखिए आगे देखिए, ये है अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 4 प्लस 1 5 इक्वल टू 2x प्लस, सॉरी 2x माइनस 3। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये इधर आएगा, टर्म पूरे टर्म आ जाएगा तो साइन चेंज के साथ, तो माइनस 2x माइनस है तो प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ इसको लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x है और माइनस 2x है, तो ये क्या हो जाएगा ऐड होकर माइनस 6x, और ये 5 है और ये 3 है, क्या हो जाएगा ऐड प्लस 8 इक्वल टू 0। ये क्या है, इस फॉर्म में है, ये देखिएगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये इस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो हाँ, जाहिर सी बात है, देखने से लग रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ता है, स्टेप मार्किंग होता है, इसलिए बोर्ड में लिखना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, hence the given equation is a quadratic equation। ये इतना लिखना पड़ेगा, आप लोग देख लीजिए, इतना लिखना पड़ेगा। इट इज, ये फॉर्म में है, इसके फॉर्म में ये है, इस वजह से इट इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, हेंस द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या था, ये था हमारा गिवन इक्वेशन, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वैसे ही देखते हैं एक और क्वेश्चन लेके, एग्जाम्पल का, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही है। देखिए इसको चेक कीजिए, ये है कि नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो इक्वेशन गिवन इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है या नहीं। आप लोग भी वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, हम भी यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स है, पहले हम एज इट इज लिख लेते हैं, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से एक्स प्लस 8, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इधर आइए राइट हैंड साइड में, ये क्या है, ये इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, या फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे करेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 टू जा 4 हो गया। ये इसको आगे फर्दर जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, इस टर्म को इधर ले आएंगे, साइन चेंज, एक्स स्क्वायर माइनस है प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए ये पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर, ये निगेटिव एक्स स्क्वायर, तो क्या है, ये कैंसिल, क्या बचा, एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। इसमें तो एक्स डिग्री 2 गायब है, डिग्री 2 है ही नहीं, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकता। तो इसको क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हेंस द गिवन इक्वेशन
इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जो गिवन क्वेश्चन क्या था, x इंटू एक्स प्लस वन प्लस एट इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, ये हमारा गिवन क्वेश्चन था। इसको सॉल्व करने के बाद पता चला ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसका आंसर क्या रहा, x प्लस 12, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चाहिए, डिग्री 2 चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एक और क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, हम यहाँ सॉल्व करके दिखाते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए x इंटू टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, इसको बनाइए। देखिए x है, ये 2 है, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। इस टर्म को इधर लाएंगे, साइन चेंज, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0, साइन चेंज हो गया, जैसे ही टर्म इधर आएगा साइन चेंज, ठीक है। तो ये 2x स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस होगा, ये माइनस के साथ है, ये प्लस में है, प्लस ये 3x माइनस वन इक्वल टू 0। ये क्या है, हाँ ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फॉर्म में है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके फॉर्म में है। तो ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, लेकिन इसको लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे क्या, इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हेंस the given equation is a quadratic इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा, हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। आप लोग वीडियो रोक कर पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, जब ना होगा वीडियो फिर से रिज्यूम करके देखिएगा, आगे समझिएगा। ये क्या है, x प्लस टू का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको चेक क्या करना है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। देखिए तो x प्लस टू का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब a प्लस, देखिए a प्लस पढ़े होइएगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब, उसी फॉर्मेट में है ये x प्लस टू, तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब प्लस टू का क्यूब, टू टू जा 4, 4 टू जा 8, टू का क्यूब 8 प्लस अब 3a स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू क्या बी, 3a स्क्वायर बी क्या 2 प्लस अब 3ab स्क्वायर प्लस 3 ए क्या है एक्स, बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 4 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, ये क्या हम फॉर्मूला लिए थे समझने के लिए, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो इसको आगे देखिए बनाने का कोशिश, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ बी था ना, बी की जगह पे यहाँ 2 था, तो ये क्या हो जाएगा, 3 टू जा 6 एक्स स्क्वायर, 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 3 जा 12 एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसको देखिए, ये एक्स क्यूब है, इस टर्म को इधर ले आते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8 को अलाइनमेंट कर लेते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 8 माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 इक्वल टू 0, हो गया, टर्म इधर लगा साइन चेंज, ठीक है। ये आप लोग अब ये देखिए, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, ये पॉजिटिव या निगेटिव कट गया, एकदम, तो देखिए यहाँ
6x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 12x 8 प्लस 4 12 इक्वल टू 0। इसको चाहे तो 6 से डिवाइड कर देंगे, इसको हम 6 से, अगर 6 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। किस फॉर्म में है, कुछ लोग को लगा होगा क्यूब है, क्यूब है तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगा, डिग्री 3 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो, बट इधर भी तो 3 था, डिग्री 3, तो दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस वजह से ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इसको फिर कैसे लिखेंगे, सेम इसी तरह जैसे लिखते आए हैं, इट इज ऑफ फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हेंस द गिवन इक्वेशन is a quadratic equation। आगे हम लोग ये डिस्कस किए हैं, तो कुछ नहीं है, हो गया। आगे हम लोग, इसके आगे क्या है, एनसीईआरटी में इसके आगे एक्सरसाइज है 4.1, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा नेक्स्ट क्लास में जब भी आएंगे। वो 4.1 का क्वेश्चन हम लेके आएंगे, उसको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। आप घर पे सॉल्व करके कोशिश कीजिएगा बनाने का, नहीं होगा तो हम सॉल्व करके आप लोग के सामने लेके आएंगे।